हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला था हमारा सिंथेसिस। क्या चल रहा था? सिंथेसिस। और उसमें भी हमारा सिंपल सेंटेंस का पोर्शन चल रहा था, क्योंकि इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो हमारा पहला पोर्शन चल रहा था सिंपल सेंटेंस। इसको सिंपल करने में क्या होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको हम कुछ नियमों के आधार पर एक करते हैं, जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस करने के 7 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से 7 या 8 पॉइंट उसको सिंपल करने के होते हैं, जिसमें हम आपको 2 पॉइंट इसके क्लियर करा चुके हैं। जिसमें पहला पॉइंट था आपका पार्टिसिपल द्वारा सिंपल और दूसरा था इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल। आज आपका तीसरा पोर्शन चल रहा है इसका कि नाउन या फ्रेज द्वारा किस प्रकार सिंपल किया जाता है। इसमें भी वही कंडीशन होती है, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं और कुछ नियमों के द्वारा, कुछ रूलों के द्वारा, कुछ तरीकों के द्वारा उनको मिलाकर एक किया जाता है। तो उन रूलों को लिखते हैं और रूलों के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जिसके माध्यम से आपको सिंपल करना आ जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। क्या चल रहा है आपका? सेंटेंसेस। क्या होता है इसका मतलब? संश्लेषण, मतलब कि 2 वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य करना। तो हम आपके 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं इसके, पार्टिसिपल द्वारा सिंपल और इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल। आज आपका तीसरा पॉइंट है नाउन या फ्रेज द्वारा सिंपल बनाना। किस तरह से बनाते हैं? तो वही बताया था हमने, कुछ इसके रूल्स होते हैं और उन रूल्स के बेस पर हम उसका सिंपल कर सकते हैं। तो रूल फर्स्ट है इसका, इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। क्या होता है? इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं तथा उनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा उतार लेते हैं। क्या करते हैं इसको? पहले वाक्य को तो हम जैसे कि तैसा उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेकर पहले वाक्य के अंत में लगाने पर सिंपल बन जाता है। बात समझ में आई? इस प्रकार के प्रश्न में भी क्या होता है, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं और उसका हम सिंपल करते हैं। तो पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं और दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेकर पहले वाक्य के अंत में लगाने पर सिंपल हो जाता है। तो हम देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। हेयर इज my friend. Here is my friend. His name is Anil.
देखो आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, एक वाक्य आपका ये रहा और एक वाक्य आपका ये रहा। क्या करना है हमको इसका? सिंपल। और सिंपल भी हमको किससे करना है? वैसे सिंपल करने के 7 तरीके होते हैं, लेकिन हमको किससे करना है? नाउन या फ्रेज के द्वारा ही सिंपल करना है इसको। तो हमने आपको ये रूल लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं। तो क्या करेंगे? हेयर इज माई फ्रेंड, है ना। और दूसरे वाक्य में से क्या लेते हैं? दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट को। एचबी के बाद यही तो शब्द आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हेयर इज माई फ्रेंड अनिल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया आपका? ये सिंपल बन गया। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर इज माई ब्रदर। वेयर इज माई ब्रदर। हिज नेम इज राहुल। दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको, एक वाक्य ये रहा आपका यहाँ तक और दूसरा वाक्य ये रहा। क्या करना है हमको? इसका सिंपल करना है। क्या करेंगे? पहले वाक्य को हम जैसा का तैसा ही उतार लेते हैं। वेयर इज माई ब्रदर। और फिर क्या ले लेंगे? दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, राहुल। अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर? तो ये था इसका फर्स्ट रूल। इसमें देखो एक और रूल है, इसके बाद ये आपका नाउन और फ्रेज द्वारा क्लियर हो जाता है। तो ये आपका पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल है इसका, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा रूल इसका लिखते हैं। रूल सेकंड, इसमें भी एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में भी दो वाक्य एक साथ दिए होते हैं। दो वाक्य एक साथ दिए होते हैं। तथा इसमें पहले वाक्य में सब्जेक्ट को कई नामों से पुकारा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसको कई नामों से पुकारा जाता है। तो उसको सिंपल करने के लिए उन नामों को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं। क्या करते हैं? उनको
उन नामों को हम जोड़कर लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य से वर्ब से लेकर, कहाँ से लेंगे दूसरे वाक्य में से? वर्ब से। दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। क्या होता है इसमें? कुछ भी नहीं है। यदि आपको ये थोड़ी सी बात याद रहती है तो आप इसको भी सिंपल कर सकते हो। अब देखो इस रूल को हम एग्जाम्पल से फिट करते हैं। धोनी इज आवर कैप्टन, he scored 183 रन्स। क्या करना है हमें? इसका सिंपल करना है हमें। इसका जो बातें हमने बताया उनको फाइंड करते हैं। देखो 2 वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 वाक्य एक साथ दिए होते हैं, ये ब्लाइंड क्लियर हुई। तथा इसमें पहले वाक्य में सब्जेक्ट को कई नामों से जाना जाता है। देखो धोनी, आवर कैप्टन, ये एक ही व्यक्ति है, चाहे धोनी कह लो चाहे आवर कैप्टन कह लो, एक ही व्यक्ति है। धोनी इज आवर कैप्टन, धोनी हमारा क्या है? कप्तान है। ही स्कोर्ड 183 183 रन, मतलब धोनी हमारा कप्तान है, उसने 183 रन बनाए। ठीक, अब हमको क्या करना है? सिंपल करना है। तो क्या करते हैं कि कई नामों से जब करा जाता है तो उसके नामों को सिंपल करने के लिए कॉमा के द्वारा लिखते हैं। तो पहले क्या है? इसका नाम धोनी है, इसको क्या कर रहे हैं हम? सिंपल। ठीक, तो पहले धोनी ले लिया। अब ये भी दोनों सेम है तो क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। क्या लिख देंगे? आवर कैप्टन। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक सेंटेंस क्लियर हुआ। दूसरा वाक्य आ जाता है। अब दूसरे वाक्य में क्या करते हैं? हम वर्ब से लेते हैं। ये वर्ब है हमारी स्कोर्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब होगी, सिंपल सी बात है। क्या लगाएंगे? कॉमा, स्कोर्ड 183 रन्स। क्या बन गया आपका? ये सिंपल बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मिल्टन एक अंग्रेजी के कवि हैं, जॉन मिल्टन, और ये हमारे सूरदास की तरह थे। ये भी अंधे थे जैसे हमारे सूरदास। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोइट। ही वाज ब्लाइंड। ये भी कैसे थे? ये भी ब्लाइंड थे सूरदास की तरह। ये भी अंधे थे, वो हिंदी के थे, वो इंग्लिश के थे। फ़र्क इतना है, वो इंडिया के थे, ये विदेश के थे। तो क्या करना है हमें? इसको इसका सिंपल करना है। मिल्टन और एक फेमस इंग्लिश पोइट, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्या करेंगे इसको सिंपल करने के लिए? कॉमा लगाएंगे हम और क्या उतार लेंगे? ए फेमस अब यहाँ तक ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब दूसरे वाक्य में कहाँ से लेते हैं हम? वर्ब से। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ये वाज हमारा वर्ब है, तो यहाँ से ले लेंगे। और जोड़ते किससे हैं? कॉमा के द्वारा। तो क्या लिख देंगे? वाज ब्लाइंड। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य का सिंपल आसानी से कर सकते हैं। कब? यदि हमको ये रूल याद होंगे। तो इसमें केवल 2 ही रूल हैं आपके, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखो इसमें दिया है आपका, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप कौन थे?
मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो करेंगे इसको, देखो राणा प्रताप, अब वाज हमारा हट जाएगा, वाज को किस में काउंट करें, कॉमा लगा देंगे, फिर द किंग ऑफ मेवाड़। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे वाक्य में कहाँ से लेते हैं, वर्ब से, और किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। तो वाज ए ब्रेव मिस बहादुर, ही वाज ए ब्रेव है बहुत ही बहादुर, वैरियर मिस होता है योद्धा, क्या होता है, योद्धा। तो राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और वह ब्रेव बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वैरियर। ये हो गया आपका सिंपल। और भी देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसमें, इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी। इंदिरा गांधी, वाज माने थी, करेजियस लेडी एक साहसी महिला थी। सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, और वह पंडित नेहरू की पुत्री थी। तो इंदिरा गांधी कौन थी, हमारी पंडित नेहरू की पुत्री। क्लियर है ना। तो आप इसमें स्वतंत्र हो, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक क्या थी, एक साहसी महिला थी, और इंदिरा गांधी कौन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री भी थी। तो दो बातें आ गई इसमें। आप इसमें स्वतंत्र हो, आप किसी बात को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इंदिरा गांधी, कॉमा लगा दिया। अब कहाँ से ले लेंगे इसको, यहाँ से दा से ले लेंगे। द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, फिर कॉमा। अब हमने इसको यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ से एक करेजियस महिला, तो क्या लगा देंगे, वाज, क्योंकि जब दूसरे वाक्य को हम उसमें कनेक्ट करते हैं तो हमको एक वर्ब लेनी पड़ती है। क्योंकि हमने लिया, हमने इसको आगे पीछे, क्योंकि देखो यहाँ भी वाज है और यहाँ भी वाज है, तो हम स्वतंत्र हैं, इसको हम कहीं से कोई सा भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो वाज करेजियस लेडी। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल कर सकते हो। कब कर सकते हो, यदि आपको ये रूल आपको अच्छी तरह से याद होंगे। यदि आपको रूल याद होते हैं तो आप किसी भी वाक्य को नाउन या फ्रेज के द्वारा सिंपल कर सकते हो। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में केवल आपसे यही कहेगा कि दिए हुए सेंटेंस को सिंपल करो। आपसे ये नहीं कहेगा कि नाउन क्लॉज से करिए, या एब्सोल्यूट से करिए, या प्रीपोजिशन से करिए, या पार्टिसिपल से करिए। आप स्वतंत्र हैं, आप उस वाक्य को 8 तरह से, किसी से भी आप, जो आपका रूल उसमें फिट हो सकता है, किसी से भी आप उसको सिंपल कर सकते हो। तो एक वाक्य तो सिंपल आता है और एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से आता है, बट करना उसमें से एक ही होता है। ठीक है ना। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार देखोगे और अपने मित्रों और अपने जो साथ वाले हैं उनके लिए शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा वो भी उठा सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।